हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ डिकोडिंग बैंक निफ्टी। आई एम वेरी सॉरी यार, पता नहीं फ्राइडे को क्या काम आ जाता है, थोड़ा डिले हो गया, सॉरी, बट द वीडियो इज़ ओवर हियर। सो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ओपन हो रहा है, R1 के ऊपर डायरेक्टली जाके क्लोज कर रहा है एंड द मेजर थिंग इज़ ये जो जोन हम लोग ने बनाया था उस जोन के अपर लेवल से सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है। सो नाउ दिस इज़ नॉट गुड फॉर शॉर्ट्स। ये जो होता है दिस इज़ नॉट गुड फॉर शॉर्ट्स, क्योंकि हम लोग ने शॉर्ट के बारे में जब बात करी थी तो क्या करी थी कि देखो इसके ऊपर रहेगा तो शॉर्ट मत करो, इट इज़ नॉट अ सेफ प्ले, बट अगर इसके नीचे, इस जोन के नीचे अगर रहेगा तो शॉर्ट्स अच्छे खासे चल सकते हैं। तो वो पूरा प्लान है ना यहाँ पे उल्टा ही पड़ रहा है, क्योंकि ओपनिंग में ही हमारे ही बेस से सपोर्ट लेके R1 के ऊपर क्लोजर। एनीवे यहाँ पे ऊपर लेवल्स पे एक बहुत इंपॉर्टेंट जोन है जो अगर मार्केट क्रॉस कर देता है तो शॉर्ट्स का सवाल ख़त्म हो जाएगा, राइट। यहाँ पे आप देखेंगे तो क्या है, यहाँ पे है ये वाला लाइन चार्ट पे आप जाएंगे तो ये वाला बेस है एंड 41,000 की साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस लेवल है। सो नाउ अगर मार्केट इस जोन के ऊपर सस्टेन कर गया तो वहाँ पे हम लोग को लॉन्ग लेना पड़ेगा, राइट। इट इज़ फोर्स्ड, हम लोग को लग रहा है कि मार्केट ऊपर नहीं जा सकता ये वो, बट इवेंचुअली वी ऑल हैव टू डू व्हाट मार्केट टेल्स अस टू डू। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आपको कि यहाँ पे लॉन्ग ले लो, R1 का ब्रेकआउट हुआ है ये वो, नहीं। लेट्स टॉक वेरी प्रैक्टिकल। यहाँ पे ये पूरा जो जोन है ये अगर इसको और 41,000 के रेजिस्टेंस लेवल को क्लियर कर देता है आफ्टर टेकिंग अ सपोर्ट एट आवर ओन जोन, उसके बाद हम लोग को सस्टेनेंस देख के लॉन्ग अगर नहीं लेंगे तो इट्स गोइंग टू बी डिफिकल्ट, राइट। हाँ, मैं ये बोल सकता हूँ कि फुल क्वांटिटी लॉन्ग मत जाओ, हाफ क्वांटिटी या आपको जो कंफर्टेबल क्वांटिटी लग रहा है उसमें कर सकते हो। नाउ यहाँ पे आप देखेंगे क्या हो रहा है, यहाँ पे रिजेक्शन आ रहा है। रिजेक्शन कहाँ से आ रहा है? 41,000 इटसेल्फ। सो अब नाउ दिस थिंग इज़ क्लियर कि जो जोन हम लोग ने प्लॉट करा है इट इज़ गोइंग टू एक्ट एज अ रेजिस्टेंस, ये काम कर भी रहा है उस हिसाब से। एंड नाउ ये जो हाई बना था ये क्या बन गया? पॉइंट ऑफ रेजिस्टेंस। येस, यू गॉट इट राइट। सो पॉइंट ऑफ रेजिस्टेंस एंड पॉइंट ऑफ सपोर्ट जब टूटते हैं तब क्या आता है? मोमेंटम। हम लोग ने सीखा ये, राइट। सो अभी हम लोग को एक ही लेवल से कंसर्न है एंड दैट लेवल इज़ दिस। सो अगर मार्केट इस लेवल को क्रॉस कर जाता है तो हम लोग को लॉन्ग लेना है। कितनी क्वांटिटी में लेना है दैट इज़ एब्सोल्युटली अप टू यू। आधे क्वांटिटी में जाओ यार, कोई मना नहीं कर रहा है, बट लॉन्ग लेना है, कुछ तो क्वांटिटीज़ में लॉन्ग लेना है, राइट। सो यहाँ पे जैसे ही ये पॉइंट ऑफ रिजेक्शन टूट जाता है आपको दिख क्या आ रहा है कि यार ये पूरा एक सस्टेनेंस दिखा रहा है। अब R1 के ऊपर सस्टेनेंस आ रहा है, इस जोन के ऊपर सस्टेनेंस आ रहा है, ये देखो। तो ऐसे सिनारियो में लॉन्ग बनता है। मोर ओवर ये जो है पॉइंट ऑफ रिजेक्शन टूट रहा है। अब यहाँ पे स्टॉप लॉस क्या रहेगा भाई? देखो, अगर यहाँ से ये रिजेक्ट करके इस बेस के अंदर आ गया तो फिर वो एक पूरा बुल ट्रैप की तरह काम करेगा। सो अभी इनिशियल लेवल्स के लिए यहाँ पे हम लोग को VWAP का भी सपोर्ट है। सो इनिशियल लेवल्स के लिए हम लोग क्या स्टॉप लॉस डाल सकते हैं? यहाँ पे डाल सकते हैं 930 के आसपास। एंट्री कहाँ ले रहे हैं? 41,030 के आसपास। सो अगेन कितना? 100 पॉइंट्स का स्टॉप है। एंड कल के वीडियो में हम लोग ने बात भी करी थी कि इफ़ यू आर एंटरिंग एट राइट प्लेसेस, बैंक निफ्टी में इफ़ विक्स इज़ अंडर 17 ऑड, आपको 100 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस इज़ इनफ, राइट। सो यहाँ पे 100 पॉइंट्स का स्टॉप है। इनिशियल टारगेट क्या रहेगा? 200 पॉइंट्स एंड 300 पॉइंट्स। लेट्स सी इफ वी गेट दैट। 41,000 पे है अभी। सो यहाँ पे लॉन्ग लेना है। स्टॉप लॉस 40,930 है। क्वांटिटीज़ कम रखोगे चलेगा, नो वरीज, बट ऐसे सिनारियोज़ में जहाँ आपको सस्टेनेंस दिख रहा है वहाँ पे लॉन्ग बनता है, राइट। सो ये मार्केट एक्चुअल में मोमेंटम क्रिएट कर दिया बिकॉज ये पॉइंट ऑफ रिजेक्शन टूट गया, 41,000 की साइकोलॉजिकल लेवल टूट गई और इतना जो पूरा ये जोन था ये सस्टेन कर गया, इसलिए ये मोमेंटम इसमें आ गया, राइट। इनिशियल बुकिंग हम लोग करेंगे क्या? कहाँ पे आ रहा है भाई? 41,030 से 230। तो यहाँ पे जब भी आएगा यहाँ पे आपको 1:2 मिलेगा इस जोन में पूरे। यहाँ पे 1:2 मिल रहा है। 50-70% क्वान्टिटीज़ बुक कर दो। बचा हुआ क्वान्टिटीज़ 300 पॉइंट्स के लिए रखो। लेट्स सी इफ़ वी गेट दैट। पिछले 6-7 दिनों से हम लोग को अच्छा ट्रेड नहीं मिल रहा है, 100 पॉइंटर मिल रहा है, बट यहाँ पे एक अच्छा सेटअप मिला, अच्छा ट्रेड मिला। हाँ, लॉन्ग जो था हम लोग का एक प्राइमरी सिनारियो था नहीं दिमाग में, बट एनीवेज मार्केट जो बोलता है वो करना पड़ता है। एंड मार्केट्स ने हिंट भी दिए थे काफ़ी, राइट। सस्टेनेंस आया था, R1 के ऊपर क्लोजिंग, यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर भागना जो हम लोग ने जोन प्लॉट करा था। फिर ये जो बेस था लाइन चार्ट पे जो एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस भी काम कर रहा था, उसको ये लेवल को तोड़ के सस्टेन करना, 41,000 के ऊपर सस्टेन करना, R1 के ऊपर सस्टेन करना, बेसिकली कॉन्फ्लुएंसेस वर देयर। मार्केट बता रहा था कि ऊपर जा सकता है। सो दिस मूव ऑल्दो वाज अ सरप्राइज बट इट शुडंट हैव बीन, राइट। वो इतना सरप्राइजिंग नहीं था क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कॉन्फ्लुएंस फैक्टर्स बिल्ड हो चुके थे। सो ये जो आया ना वो इतना सरप्राइजिंग नहीं था।
अब 41,500 एंड R4 अगर आप देखेंगे तो एक वेरी क्लोज जोन में पड़ रहा है, राइट, यहाँ पे. सो 41,500 अगेन इज गोइंग टू एक्ट एज व्हाट, साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस, एंड R4 भी वहीं पे. तो यहाँ से ये दिक्कत आना है, इसको इतने इजीली क्लियर नहीं करेगा. मोमेंटम है भी ना, तो भी ये कितना भी 12 भी नहीं बजाता, राइट. तो इतने इजीली क्लियर नहीं करेगा, उसको और पुश चाहिए. और उस पुश के लिए मार्केट्स को लोअर लो लेना या लिक्विडिटी हंट करना ज़रूरी है. कुछ इस तरह का प्राइस एक्शन पैटर्न बनाना ज़रूरी है, तब मार्केट ऊपर जाएगा, राइट. इतना मोमेंटम भी अब उसमें बचा नहीं है कि डायरेक्टली 500 पॉइंट और ऊपर भाग जाए. तो लिक्विडिटी चाहिए उसको. लिक्विडिटी अगर नहीं लेता है तो क्या वो ऊपर जाएगा? मुश्किल है. तो यहाँ पे हम लोग का एक ट्रेड तो बैठ गया कि यहाँ पे हम लोग ने 41,030 पे कुछ हम लोग का एक लॉन्ग बैठा था. 330 वगैरह ये पूरा जो आपका जोन है, ये बुकिंग जोन है. यहाँ पे आपको बुकिंग करने मिलेगा, 1:3 मिल जाएगा. 1:2 पे आप हाफ क्वांटिटीज़ बुक करके निकल सकते हो. सो ये एक अच्छा ट्रेड बैठा. बट इसके बाद आप देखेंगे ना तो मार्केट एक्चुअल में टाइम पास ही करने लग गया, बिकॉज 41,500 वो क्लियर ही नहीं कर पा रहा था, राइट. बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती है बट वो नहीं हो रहा था. अब यहाँ पे छोटी चीज़ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आप यहाँ पे देखेंगे तो R4 से फर्स्ट रिजेक्शन आया तो ये पॉइंट ऑफ रिजेक्शन बन जाता है. पॉइंट ऑफ रिजेक्शन को खाली एक ऐसा ब्रेक करके इट केम डाउन. अब यहाँ पे ये ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है इस जोन को तोड़ना, क्योंकि पॉइंट ऑफ रिजेक्शन तोड़ने के बाद भी उसको मोमेंटम नहीं आ रहा है. सो ये छोटी चीज़ है देखने में, बट कॉन्फ्लुएंस बहुत बड़ा है ये बताने में कि भाई मार्केट ऊपर जाने में स्ट्रगल करेगा इस पॉइंट से, क्योंकि 41,500 भी वहीं पे पड़ा हुआ है, तो वो चीज़ वहाँ पे रहेगी, राइट. लेट्स सी आगे क्या होता है. बट बचा हुआ पूरा जो दिन है उसने 41,500 और R4 जो है उसी रेंज में गुजारा. वही उसको क्रॉस नहीं कर पाया, उस लेवल को, उस जोन को रैदर. एंड देन इवेंचुअली व्हेन द डे वाज क्लोजिंग ऑफ, मार्केट्स ने एक थोड़ा सा ये बेसिकली प्रॉफिट बुकिंग टाइप सा जो पैटर्न है वो बना दिया. सो अब मंडे में क्या होता है ना, ये देखना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. मंडे को कैसा प्राइस एक्शन आता है उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें निर्भर करेंगी, क्योंकि अगर आप डेली चार्ट पे आएंगे तो आपको दिख रहा है कि ये जो पूरा नेगेटिव ट्रेंडिंग मार्केट था उसको फ्राइडे के मार्केट ने काउंटर कर दिया. ये पूरी काउंटर कैंडल बना दी है, ये देखो. एंड अगर मंडे को इस काउंटर कैंडल को फॉलो अप आ जाता है, अगर मंडे को ग्रीन कैंडल बन जाती है, मार्केट ऊपर चले जाता है, तो ये पूरा जो ट्रेंड है ये निगेट हो जाएगा और हम लोग फिर से एक न्यूट्रल स्टेट में चले जाएंगे, जहाँ से एक नया ट्रेंड इनिशिएट होगा. हो सकता है ऊपर जाए नीचे जाए, इट डिपेंड्स, बट वो एक न्यूट्रल फेज में हम लोग चले जाएंगे. हाउएवर अगर फ्राइडे के कैंडल को एक काउंटर कैंडल आके अगर मार्केट नीचे की तरफ आ गया, देन दैट विल सिग्निफाई कि ये पूरा जो गेम था ये सिर्फ ट्रैपिंग का था और अब मार्केट जो है 40,000 के नीचे जाने को रेडी है. तो ये दो सिनारियोज यहाँ पे मंडे ट्यूसडे आप पकड़ लो. हो सकता है एक दिन में ना आए वो मूव, मंडे ट्यूसडे, ये अगले 2-3 दिन में प्राइस एक्शन कैसा रहता है इसके ऊपर फोकस करो. अगर ऊपर जाता है मार्केट तो अगेन जैसे मैंने बोला न्यूट्रल स्टेट में चले जाएंगे, और अगर नीचे आता है तो वो शॉर्ट का सिनारियो जो है वो और स्ट्रांग हो जाएगा. And we will head towards 40,000 again, right? So that is it for today guys. I hope you learned something out of it. I hope you enjoyed this video. If you did, smash the like button, subscribe to the channel. भाई ऑलमोस्ट 2 साल से अपलोड कर रहा हूँ वीडियोज़, हार्डली 1000 सब्सक्राइबर्स हो रहे हैं. स्प्रेड दिस वीडियोज़, जिसको भी हेल्प हो सकता है शेयर विद देम एंड वॉच माई अदर वीडियोज़ एज वेल. मैंने बहुत सारा कॉन्टेंट ट्रेडिंग पे बना रखा है, दैट इज़ गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट. Right, so that is it for today guys. I will see you in the next one. Until then you guys take care. Bye bye. Peace out.